Assalamu alaikum, hello and welcome. This is Master FM 103 Network, Karachi, Lahore, Faisalabad, Multan, Islamabad. मेरा नाम अजहर और ये है ये हमारा विकेट वेडनेसडे का एपिसोड. आप कुछ और समझे थे लेकिन चेंज कर दिया आपके भाई ने. जो समझते हैं उनके लिए. आपके भाई पे अक्सर लोग चिढ़ जाते हैं. ये क्या बात है? कोई बात नहीं. जी तो जनाब पूरी दुनिया पेंडेमिक से गुजर रही है एंड अब इस वायरस का एक और वेरिएंट आ गया. जो पहली वैक्सीन में क्योर था उससे कोई 20-25% ये कुछ अलग सही है. और अभी तक कहा जा रहा है कि इसका स्प्रेड जो है वो भी खासा तेज है पहले के मुकाबले में. जबकि वैक्सीन कंपनीज कह रही हैं कि ये इनकी वैक्सीन जो है इस पे भी असरअंदाज हो सकती है. तो कोई ऐसा मसला नहीं है. तो देखिए, एनालाइज कीजिए, एहतियात कीजिए. सबसे बड़ी बात, पब्लिक गैदरिंग्स ज्यादा घुलने मिलने से इज्तनाब कीजिए. घुलने मिलने में तो हम लोग, हमारा कोई सानी नहीं है. ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे गुड़ की डलियां हो, अंदर से जहर भला हो भले हुए. घुल मिल के ही तो अंदर की बात निकलती है. अंदर चल क्या रहा है? शादियां भी चल रही है, पार्टीज भी चल रही है, गैदरिंग्स भी चल रही है. तो भैया एहतियात बहुत जरूरी है. हम यही कह सकते हैं, बात आपने वही करनी है जो आपके दिल में आएगी. ना हम हैमर कर सकते हैं, ना स्ट्रेस दे सकते हैं, ना कुछ और. तो दरखास्त ही कर सकते हैं. तो आप लोगों से दरखास्त है कि बड़ा मेहरबानी एहतियात कीजिए. दैट्स इट. बाकी जो है वो मर्जियां हैं आपकी कि आप जोड़े पहने, जोड़े दिखाएं. जोड़े तो आसमानों बनते, टेलर भाई बनाते अजीबो वाले जोड़े. वो तो जब तक दिखाए ना तब तक तो काम ही नहीं बनता. ये हालिया दौर में होने वाली शादियों ने हमें बता दिया कि शादी सिर्फ जोड़ों के लिए होती है. एक तो वो जोड़ा जी जो जिंदगी के नया सफर आगाज कर रहा होता है, और दूसरा वो जोड़ा जो जी आप पहनते. हाय, आगाज करेंगे आज के शो को. उम्मीद ये रखेंगे अच्छा टाइम गुजरेगा हमारा आपका. बाकी कुछ कह नहीं सकते.
कल्लनी और कोई हल नहीं सैयो तो आज अगर आपकी सालगिरह है तो हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और बहुत सारी दुआएं हमारे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। सब लोग मजे में रहें, खुश रहें, महफूज रहें, पूरी सबका ठेका ले लिया। ऐसे दुआ करनी चाहिए, कहते हैं दुआ जरूर करें, किसी के लिए किसी को अच्छा विश जरूर करें, कर भला हो भला। क्या बशर की बिसात, आज है कल्लनी। तो भैया सबका भला सबकी खैर। वाह वाह, सब कुछ चल रहा है शो में, अच्छी बात है। सर्दी का क्या सीन है? एक जवाब आया, बहुत अच्छी है सर्दी। ये कैसा जवाब है? बहुत अच्छी है। हाँ, हर चीज में अच्छी। वैसे तो हमारी आदत है हर चीज में बोलना होता है, भाई अच्छी देना। कोई भी चीज लेने जाए, गोभी टिंडे लेने जाओ, वो भी बोलते हैं हम उसको, भाई जरा अच्छे देना। क्या बशर की इतना ट्रस्ट डेफिसिट। आज है कल्लनी। जो बड़े सीरीज है हमारे खास तौर पे, उनमें मतलब सर्दी का कोई खास मतलब आना जाना लगा हुआ है, कभी कुछ ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू कोई बता क्या होगा मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल से तौबा, दिल से
तड़क तेरे मिलन के दीप जलाए अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हम जीत गए हम हारे और तुम जीते हम जीत गए हम हारे तुम जीते तुम जीते हो लेकिन हमको कोई हारा क्या होगा बोल पुकारा आया बोल पुकारा आया बोल आया बोल पुकारा क्या होगा अच्छा, जो खवातीन हजरात जॉब कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है? वर्क फ्रॉम होम दोबारा से स्टार्ट हो गया, आपका क्या सीन है? जरा अपडेट दीजिएगा। प्राइवेट वाले तो नहीं छोड़ते भैया, कुछ भी हो जाए। सरकारी वालों के मजे, साहब को खांसी है, साहब को ये हो गया, साहब को वो हो गया, साहब बैठ नहीं सकते, साहब उठ नहीं सकते, साहब दौरे पे गए हुए हैं, साहब को दौरा पड़ गया, तो वो कुछ भी कह के सीट पे मौजूद नहीं होते, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज। लेकिन प्राइवेट जॉब में आप ऐसा नहीं कर सकते। वैसे प्राइवेट जॉब जो है ना, वो फिल्मी हीरो की फैमिली की तरह होती है, हर वक्त खतरे में रहती है। जैसे फिल्म में हीरो होता है ना, वो उसकी फैमिली, हाँ, उसको विलन पकड़ लेता है, आखिर में अम्मी जंजीरों से बंधी हुई होती है, बहन होती है, अब्बा होते हैं, छोटा भाई होता है। प्राइवेट जॉब का यही सीन है, हर वक्त खतरे में रहती है। और सरकारी वाले डम डम डीगी डीगी भाई, कोई मसला ही नहीं। इसलिए तो बहुत सारे लोग जो है वो सरकारी जॉब को पसंद करते हैं। और प्रोसेस और प्रोसीजर्स इतने ज्यादा पेचीदा हैं कि आप की सोचे, आपको अगर वास्ता पड़ा हो कुछ भी बनवाने के लिए, हमें एट टाइम्स ऐसा लगता है कि हम जिंदगी में आए सिर्फ फोटो कॉपी कराने के लिए। अगर आपका किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ गया है तो वो इतनी फोटो कॉपी कराएंगे, सिर्फ आपको छोड़ देंगे, बाकी आपकी हर चीज की फोटो कॉपी करा लेंगे। इसकी भी लाओ, इसकी 4 कॉपी, इसकी 3 कॉपियां। अब कोई मुनाफा बंधा हुआ उससे या कोई और चीज है, मुझे लगता है फोटो कॉपी चली दुनिया में हम लोग की वजह से रहे। हर चीज की कॉपियां कराओ, उसकी भी कॉपी करो जिसकी हो नहीं सकती। अब आप खुद समझदार है, मैं छोड़ दूं, अब मैं बात नहीं करूंगा। इसकी कॉपी ले, इसकी 3 कॉपी, इसकी 2 कॉपी, इसकी 1 कॉपी। अबे भाई, क्या कॉपियां करवाने के लिए पैदा हुए हैं इस दुनिया में? और कोई काम नहीं है? बंदे को एट टाइम्स अपनी आइडेंटिटी पे शक हो जाता है कि यार वाकई ये मैं हूं, कोई और है ये। मतलब इतनी कॉपियां, इतनी वेरिफिकेशन, सिस्टम क्यों नहीं बना? कौम को अपने जोड़ों से, अपने फिक्रों से, व्हाट्सएप ग्रुप से फुर्सत मिले तो कुछ सोचें। और बस जो चल रहा है सही चल रहा है, चलने दे भाई। न इंजन की खूबी ना कमाले, ड्राइवर खुदा के सहारे चली जा रही है। बस कुछ यही सिचुएशन है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, ब्रिंग डोंग। मेरा नाम है अजहर, ए से, अलिफ से। आहा,
जब इतनी सारी फोटो कॉपी कराए ना, तो बायोमेट्रिक सिस्टम किस काम का? वहां पे तो यूनिक की आइडेंटिफिकेशन होती है ना आपकी, उससे काम हो जाना चाहिए। नहीं, ये भैया सिर्फ रेड टेप्स हैं। काम में रखना डालना, काम ना करना, उसको डिले करना। दीप जलाए अखियों में मोती भर भर के तेरे जुर्म हाथ उठाए। आखिर ऐसा क्यों? कब तक? हम हारे तक कब तक? तुम जीते। छड़ो जी। खान साहब, क्या बात है खान साहब। एक मैसेज आया एमन का, वो कहती है आई लाइक इट। अच्छा, आप लाइक ना करती तो हम ये गाना बंद कर देते, है ना? माशाल्लाह, जिन्हें घर में कोई ना पूछे उन्हें हम पूछे, और ऐसा पूछेगा वो बाहर जाके पूछेगा भाई हुआ क्या था। अगर तुम लोग की इंडिविजुअल पसंद पे मैं चलने लग जाऊं तो ये शो कहीं का ना रहे।
शुक्र है कुछ हालात कंट्रोल मेरे हाथ में भी है। वरना वो मिक्स सब्जी हो जाएगा जिसमें सबका मजा एक ही जैसा आ रहा होता है। तो ऑफिस की हम बात करें तो प्राइवेट जब आपकी जॉब होती है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही होती है आपकी, अथॉरिटी नदारत। और सरकारी नौकरी में उल्टा होता है, अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है। आप चाहे किसी भी कैडर के हो, किसी भी कैटेगरी में हो, रिगार्डलेस आपकी जी बड़ी बड़ी अथॉरिटी होती है हर चीज में। कोई भी आपका काम रोक सकता है। प्राइवेट में आपको ये लग्जरी नहीं है। ऊपर से आपको मिलते हैं ऐसे बॉसेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट जो प्राइवेट जॉब करते हैं लोग। एक तो अच्छी बात देखिए, अच्छी बात भी गिनानी चाहिए। अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और वो लोग काम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ वो इस इंतजार में नहीं होते कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, बजाय कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ इंतजार करते हैं कि हमें किस तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, और वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि काम नहीं करना पड़ेगा। फिर हम कहते हैं हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता। उसकी तरक्की करने के रुकावट में कहीं ना कहीं हम भी शामिल होते हैं। चाहे हम किसी का रोड पे रास्ता ब्लॉक करें, गाड़ी आड़ी टेढ़ी चलाएं, लाइन को क्यू को फॉलो न करें, गंदगी फैलाएं, अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्टी रखें, तो हमारा भी हिस्सा बन जाता है। दूसरों पे उंगली उठाना आसान है। तो प्राइवेट जॉब्स में जो है वो जो बॉस होता है वो खुद डरा हुआ होता है ऊपर वाले से, ऊपर वाले बॉस से, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बॉस होता है। और बड़ी मुश्किल से चूंकि उसको वो पोजीशन मिली होती है तो वो इसके लिए इतना ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होता है कि आपकी सोच है, उसको लग रहा होता है, हर बंदे पे शक होता है कि ये बंदा मेरी सीट खाने के चक्कर में, रातों को नींद नहीं आती उसे। और किसी दूसरे के मातहत की अपने जो नॉलेज को तो कुछ समझते नहीं, जो मुझे पता है वही फाइनल है, दैट्स इट। क्या आपका वास्ता पड़ा कभी ऐसे बॉस से? और हमारे अगर किसी के हाथ में अथॉरिटी आ गई है तो उसका जो उसने मिसयूज करना है, जो उस जॉब को अब्यूज करना है, उस पोजीशन को करना है, वो आपकी सोच है। बिजली किस किस में भरी हुई है भाई? सारी बिजली तो तुम लोगों में भरी हुई है, फिर कहते लोड शेडिंग है। बिजली भी चोरी कर ली तुम लोगों ने। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छूलेगा वो जल जाएगा। किसमें कितनी बिजली जरा बताएंगे परसेंटेज के हिसाब से? आज ये भी एनालाइज कर लेते हैं। जी हाँ, चर्बी वाले अंग। पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। बिजली
आसमान भर में 100% बिजली है। ओके पूछे कौन यहाँ, मैं तो सजी है दीवाने यहाँ, हर कोई है मेहरबान। मेरी आँखें जैसे शोला, सबने दिल का राज खोला। मैं तो जानूं बात क्या है, कौन माशा कौन कोला। जब मुस्कुरा के बाबू देखोगे मुझे, दिल तेरा हाथों से निकल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। इस गाने में क्या बात नोट की आपने? मैंने एक बात नोट की। पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। शीशे के टुकड़े पड़े हैं यहाँ, दिल कितने जख्मी हुए। दिल जानता है ये सब चोर हैं, महफिल में पकड़े गए। मेरी आँखें जैसे शोला, सबने दिल का राज खोला। मैं तो जानूं बात क्या है, कौन माशा कौन कोला। जब मुस्कुरा के बाबू देखोगे मुझे, दिल तेरा हाथों से निकल जाएगा। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा। मुझे इसमें एक चीज बताना, एक साउंड इफेक्ट आता है इसमें। ये चेक करिएगा। ऐसे तुम चिढ़ाने के लिए करते हो। देखें कितनी बारीक बात पकड़ी। वाह वाह। फिर उसके बाद इसमें कमल भी है, सब मिक्स है इसमें। अंग में जी एक दफा फिर। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे ओके अंग में, मजे का ओरिजिनली संग बाय मैडम नाइद अख्तर। जल जाएगा। पहले वाले में था, पहले वाले कुछ होता है जिसमें है ये। ओके अंग में, जो मुझको छू साइम अली करिए, करंट का साउंड है जो आपने कहा, मुझे नहीं पता जी, जो भी है अच्छा है, ठीक है। नजरों में पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने पूछा ना कि कितनी बिजली बैठी, तो कह रहे हैं बस आजकल ठंड में तो फ्यूज चल रहे सब। अच्छा मुझे कौन यहाँ, मिक्सिंग चेक करें आप, लाइव चल रहा सब। मोहम्मद जसीम क्या हाल चाल है? ओके मैसेज पढ़ लेते हैं आपके। भरी है और अगर आप हैरान परेशान हैं, हमें सुन रहे हैं रेडियो पे और सोच रहे हैं कि इसको मैसेज कैसे करें, वेल आप कैफे कराची का पेज आप सर्च करें फेसबुक पे, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। facebook.com/ck सर, वहां पे आपको लाइव सेशन नजर आएगा, फेसबुक लाइव, तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं। खवातीनों हजरात बहुत शुक्रिया, कितने प्यार से समझा रहा हूं तुम लोगों को। जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। अच्छा फायदा सलमान बहुत शुक्रिया।
उर्वा होप, ओके, नई एंट्री है उर्वा होप। अनाया अहमद, फायजा सलमान, सारा सलीम, हिना फवाद अहमद। आप कहती ना मैं आपका नाम लेता, आपका नाम लेता हूँ मैं, आपके कान बंद है, क्या कर सकते हैं। जी हाँ, चरबिया, उसके बाद यमुना छोटी मुनी, मनाहिल हनीफ, ये साथ साथ आते हैं। उसके बाद माहम शाह, आहा, इनका फ्यूज उड़ा हुआ जी सर्दी में। मुबीना खान भी हमारे साथ, शमा शमा जी, वायरस भी साथ साथ चलते हैं। उसके बाद अमारी यूसुफ, आहा, सैयद अहमी, ये भी साथ साथ। उसके बाद लुबना सलमान, इनका कुछ पता नहीं है। जोया आरिफ है हमारे साथ, आहा। मोहम्मद जसीम, क्या हाल चाल है। उसके बाद सुमेर अली, आहा। फलवशा खान, साइमा हलीम, एमन, बुशरा जो है उनकी बेटी की क्लास थी, वो लेने गई है। जी आप बिल्कुल घरेलू माहौल है। साइड में लहसन पिस रहा है, उधर जो है वो भगार लग रहा है, आप पीछे पोछा लग रहा है, सब कुछ ये घरेलू माहौल चल रहा है। आपके पास भी वॉइस नोट्स आते होंगे अपने जानने वालों के पास, तो उनकी गली में ना गजक बजने वाला भी आया होता है, वॉइस नोट के अंदर आती है घंटी की आवाज, टैन 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 गजक है भाई। और जो वॉइस नोट है सीरियस बात है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आखिरी दफा बता रहा हूँ, बस अगर तुमने मेरी बात नहीं आई तो मैं पीछे आवाज आई, गजक वाले टैन 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 टैन। लेकिन वो वॉइस नोट सेंड करते क्योंकि जज्बात में होते हैं। ये बारीक बात है, मैं नोट करता हूँ। क्या आपने नोट की कभी? नहीं। शिगुफ्ता जायद बाजी भी हमारे साथ है, बीच में मन भी है, सना सिद्दीकी भी है, सोहेला मनिया भी है, अदील हफीज शमसी साहब भी हैं। इतनी इज्जत से इनको घर वाले नहीं बुलाते, मैं बुलाता, बेहतरीन हो गया भाई। फिजा शोएब भी हमारे साथ, कुरैन फातिमा, राफे शेख, क्या हाल चाल है? खुश रहिए, खुश रहा करो लड़की, और हिम्मत रखो। राफे शेख के वालिद साहब की जो है वो डेथ हुई पिछले दिनों, बहुत दुख की बात, लेकिन यही है दुनिया के साथ, और जो दुनिया में आया है उसे जाना है। अब हमारा फर्ज क्या बनता है कि जो इस दुनिया से चला गया, खासतौर पर पेरेंट्स के हवाले से बात करूंगा, जो वो जैसा हमें देखना चाहते थे हम कोशिश करें कि हम वैसा बने, और जिंदगी के उनके जो उसूल थे, जो अच्छी बातें थी, उनको फॉलो करें और उनके हक में दुआ करें। तो ये सीन है। सरम शरीफ हमारे साथ है। अच्छा, सरम शरीफ जो है ना वो इधर की है ना उधर की है, बीच में कहीं पे, हाँ, ना उनको बिल्डोजर गैंग एक्सेप्ट करता है ना बॉडी गैंग एक्सेप्ट करता है, वो बीच में कहीं चल रही है, अपने गैंग बना के अकेले तन तनहा। रिदा जावेद भी है, फैसल अली भी है, तूबा अकरम भी है, उस्मान लतीफ साहब भी है, दुआ सोहेल भी है, और समरीन हिना भी है, हानी हुसैन भी है। एनी काज़मी, तो ये ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मीटिंग्स में बड़ा होता है कि घर के सारे मसले चल रहे होते हैं और वो अनम्यूट माइक में ना एक बंदे की तस्वीर भी नहीं आ रही, तो पीछे से घर पे झगड़े की आवाज चल रही होती है। इमरान गुजर साहब क्या हाल चाल है? जय लो, उर्वा होप, सना अहमद, मैच माही, रुता वासिफ, ट्रैक चेंज, जी हम पुरानी बिजली जो ना बाहर ठाठे मार रही है इनकी, ठुस बिजली नहीं होती पुरानी वाली जो अब चलती भी नहीं है, जिसे पंखा न चले वो कह रही बिजली भरी हुई। हाँ ठीक, कर दिया चेंज बीबी। कोई बिजली कोयलों से बनती है पुराने जमाने में, ये तो ओपलों से बनी हुई बिजली है। जी हाँ, ओपले।
फकीरी शान मंगदी जान मंगदी फकीरी शान मंगदी सोने यार ते हर शवार के मिलदी राहबरी फकीरी 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 जान मंगदी फकीरी 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 जान मंगदी जान मंगदी अच्छा, इस गाने पे ना बहुत सारे लोगों को अपने दोस्त याद आ गए होंगे। फकीरी एक अलग चीज है, लेकिन फकीराना तबीयत जो है ना वो कुछ और चीज होती है। चलता जा तू राही रातें टूट फूट जानी सुबह लौट कर है आनी सब कुछ है तार यहाँ और प्यार है कहानी जान मंगदी फकीरी जान मंगदी जान मंगदी फकीरी जान मंगदी अपने यार ते हर शवार के मिलदी राहबरी फकीरी 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 देखिए, फकीराना तबीयत जो है वो आजिज़ी का नाम है, दुनिया के बहुत सारे मसलों में ना उलझने का नाम है, उनसे दरगुजर करने का नाम है, मगन मस्त रहने का नाम है। जो हम और आप फकीरे सोचते हैं, जो हम वर्ड कहते हैं, वो एक्चुअली भिखारी है। भिखारी ज़हनियत तो एक अलग चीज है। अक्सर आपके गैदरिंग में भी होगी ऐसी भिखारी कैफियत वाले खवातीन हज़रात जो कभी भी दूसरे की चीज को जो ना फौरन मांग लेते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। ये दे दो, मुझे दे दो, अच्छा लगेगा। फकीरी 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 जान मंगदी फकीरी 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 जान मंगदी ओके, शाम नबी खान वालेकुम अस्सलाम। मिले न सरहाई शहरों से ये भागे जंगल रास्ते से तन्हाई कितनी पहचानगी से ये जो लोग नजर आते हैं ना सड़कों, ये भिखारी होती है, फकीर भी होती है। फकीर अलग ही एक कैफियत है। बेपरवाही जान मंगदी फकीरी शान मंगदी तो आपके ये जो भिखाराना तबीयत है, ये आपको अपने रिश्तेदारों में आसपास शायद आपके अंदर भी हो। हर शवार के मंदिर अगर आपका दिल दूसरों की चीजें देख के करता है कि ये मैं ले लूं, तो इसका मतलब है आपके अंदर वो जरासीम मौजूद है, जो कि जरासीम कुछ साबुन भी नहीं निकाल सका। 24 घंटे के बाद भी एक दाना रह गया। उस लोगों की नजर नहीं भरती। वो क्या कहते हैं, पेट भर जाता है, नजर नहीं भरती। ये होता है। आप किसी की हेल्प करें, फॉर इंस्टेंस आपने किसी की हेल्प की, उसके वो किया, उसके बाद 10,000 लोग ऐसे आ जाएंगे जो फेक बहाने बना के आपसे वो सिचुएशन बना के आपसे उसका हेल्प का कहेंगे। उनको ऐसी जरूरत भी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काफी अक्सरियत जो है वो इसी तरह की है, पकी पकाई पे आने वाली, भिखाराना तबीयत वाली। ये उसको पैसे मिले तो फिर मुझे भी मिले। फकीरी शान मंगदी जान मंगदी फकीरी शान मंगदी सोने यार ते हर शवार के मिलदी राहबरी फकीरी 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 जान मंगदी फकीरी 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 फकीरी। मेरे एक जानने वाला है, वो पिछले दिनों उसने कहीं पोस्ट लगाई सोशल मीडिया पे कि किसी एक बाहर जब आप होते हैं मुल्क से तो पता होता नहीं है। हमारे यहाँ तो सड़कों पे क्या लॉ है, किस तरह से गाड़ी चलानी है, लाइसेंस तक आज तक लोगों के पास असली वाला नहीं है। तो उससे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसको जेल हो गई वहां के कानून के मुताबिक। अब उसकी केस की कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो और काफी अच्छा खासा अमाउंट था पाकिस्तानी, अगर आप लगा लें को 5-6 लाख रुपए का अमाउंट था जो उस पर जुर्माना पड़ा, और जो वो दे नहीं सका तो उसको वो जेल में कैद कर दिया गया। और पीछे उसका घर वाले कुछ नहीं, एक बहन थी उसकी,
तो किसी ने राब्ता किया उस बंदे से, तो उसने पोस्ट लगाई कि सोशल मीडिया पे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लोगों ने हेल्प करना स्टार्ट कर दी, एंड ग्रेजुअली करते 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 कोई 10-15 दिन में वो पैसा इकट्ठा हो गया, लोगों ने दिया। जबरदस्त बात है, ये ओवरसीज की बात बता रहा हूं आपको। और लोगों ने पैसे दे दिए और वो बच्चा रिहा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस बंदे के बाद इसने पोस्ट लगाई थी, वो पोस्ट डाल के फंस गया। अब ऐसे ऐसे उसके पास लोग आ रहे हैं हेल्प के लिए, जो कि ऑलरेडी ऑन जॉब है। बस यार मैं घर नहीं गया 5 साल से, बस मेरे मुझे टिकट दिलवा दो, मेरे साथ ये कर दो, मेरे साथ वो कर दो। अच्छे घर खासे लोग। अब उस बेचारे ने एक कोई हेल्प कर दी, अब उसकी जान अजाब में आ गई। हमारे लोग कतराते इस वजह से भी हैं बहुत सारे लोगों से कि फेक लोग आ जाते हैं। जो हकदार होता है वो कहीं पीछे रह जाता है, वो शर्म के मारे कुछ कहता नहीं है। और ये भिखारी तबीयत वाले आगे आ जाते हैं और ये मांगने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। सुबह लौट कर है आनी, सब कुछ है प्यार यहाँ और प्यार है कहानी। जान मंगदी फकीरी जान मंगदी। आप करके देखिए, अपने आसपास करके देख लीजिए, ऐसे ऐसे लोग आपके पास आ जाएंगे कि जो आप सोचेंगे यार ये इसको किस चीज की हेल्प की जरूरत है। कोशिश करो भाई। फकीरी 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 जान मंगदी फकीरी 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 जान मंगदी जान मंगदी। Girl, you wanna know it, now you wanna show it. Girl, you wanna lose it, and I know you want it. कुछ मैं तेनों कहंदा, तेरे दिल विच रहिंदा, लेकिन आवे, तू दूर क्यों जावे? Hey, you never let me come into your hotel room, never let me come into your home side too. That's why she keeps loving what I do, that's why she calls me a quarter past 2. तेरा दीवाना मेरी जाने जाना क्यों तकती नहीं, प्यार भी करा इजहार भी करा क्यों मानती नहीं। कर दे जवानी मेरे नाम सोनिया, कर दे जवानी मेरे नाम सोनिया। नी तो कर दे जवानी मेरे नाम सोनिया, कर दे जवानी मेरे नाम सोनिया। She meets me in the lobby, more money and more body. मैनू चढ़ गई, दीवाना मैनू कर गई। Girl, I'm feeling your body, तेरियां गावां सानू मारे। कुड़ी सारा दिल, फिर भी मेरे उत्ते मर गई। जे मेरे नाल तू रखा मैं तेरे कदमां च दुनिया, तेरे हर पल दियां खुशियां, तेरे मेरे नाल ने जुड़ियां। तेरा नूर नाना सता कर दे मैनू, कर दे जवानी मेरे नाम सोनिया, कर दे जवानी मेरे नाम सोनिया। नी तो कर दे जवानी मेरे नाम सोनिया, कर दे जवानी मेरे नाम सोनिया। यहाँ बिजली नहीं है तो बाकी चीजें कहाँ से? अजीब गाना है, इसमें बिजली है लेकिन बिजली पीछे है कहीं पे, उसमें सीधी सीधी बिजली है भाई। इसमें इनडायरेक्ट बिजली है। जी हाँ, कोयलों पे चलती जवानी, वाह वाह, भापी जवानी, भापी भापी पापी नहीं बोला, हाँ भाप चलने वाली। अबे यार क्या हो गया? कंट्रोल है सर, कंट्रोल। ओके
मारी यूसुफ ने एक खूबसूरत बात की, काश ये खूबसूरत बातें इनकी अपनी समझ में भी आती, लेकिन चले हम पढ़ लेते हैं। भाई जब इंसान हाथ फैलाना शुरू कर देता है तो उसके नसीब में मांगा हुआ रह जाता है। गुड। और अपने ही लिए तंगी करता है ऐसा शख्स, उसके बरक्स आप कितनी मुश्किल में क्यों ना हो अल्लाह पर तवक्कल करे तो ऐसी जगह से आसानी पैदा होती है कि हमारे सोचो गुमान में। तो बेशक बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मुस्तहक लोग होते हैं, उनकी हेल्प करना भी चाहिए, लेकिन इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे भिखारी ज़हनियत के लोग होते हैं जो कि उनका हक भी खा जाते हैं या खाने की कोशिश करते हैं। और बहुत दफा जो है वो हम इस तरह से उन मुस्तकीन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि डाउट फैक्टर आ जाता है। जब डाउट आ जाए तो फिर वो अच्छे बुरे की पहचान क्या सीन हो, रियल और फेक की क्या पहचान हो। साइम अलीम कहते एग्जैक्टली कंट्रोल ज्यादा डीप ना जाए, ज्यादा डीप जाएंगे हलीम भाई का नाम आ जाएगा, नहीं जाते जी। वैसे इस कोविड सिचुएशन में आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं या आप किसी के घर में मेहमान बन के जा रहे हैं, सही बताना। जा रहे, जब शादियां हो रही तो आना जाने का क्या मसला है। लोग तो बेधड़क चले जा रहे। कमल नदीम आ गई है। आसमान वगैरह आज अपना एड्रेस, मैं शॉर्टेज में रहता हूँ। And where is Shoreditch? It's 15 minutes drive from everywhere. And I put my own and now they lively. Got some money in the bank, they feeling lively. Tell me baby why you left me on the side, cause I've been waiting for you. अच्छा वैसे हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं ना तो अजीब खलबली मच जाती है ना घर वालों में, खुशबू शुरू आती है। नए बर्तन निकाल, ये पुराने छुपा दे, छुपा ये चिमटा छुपा, नए कप निकाल जो मीना बाजार से लाई थी वहां निकाल। फिर वो काली चाय की पतीली हुई साइड पे सब चीजें एकदम से ना नया सीन शुरू हो जाता है। वो चीजें भी धुल जाती हैं जो सालों से नहीं धुली। आप बोलते वाह वाह क्या सलीका है। वैसे चालाकियां चेक करें आप उन लोगों की। अब अगर आइडिया ना हो कि कितने मेहमान है ना तो एक बच्चे को भेज देते हैं जहाँ पर मेहमान बैठे होते हैं, सलाम के बहाने सलाम भी कर बेटा और गिनती भी कर। तो बच्चा जाता है अस्सलाम वालेकुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 बच्चे, 8 जवान, 2 आधे जवान, 1 धुआं छोड़ता हुआ। अच्छा ठीक है, चालाकियां चेक करो हम लोगों की। सलाम के बहाने गिनती कर ली और बच्चा वापसी में अगर कमजोर हुआ हिसाब किताब में मेरे जैसा तो गिनती भूल जाता है और फिर गलत बता दिया। फिर वो वहां पे जाके जो है ना अगर ज्यादा हो गया तो बच्चा खुद ही खा लेगा, नहीं तो फिर वो उसको झाड़। गिनती गलत की तुमने, गिन के बोटियां डाली थी मैंने। जी हाँ, खवातीन का अपना सा गिन के बोटियां डालते हैं भाई। हाँ 1.5 बोटी एक बंदे को। 1.5 बोटी होती है। ये तो जवानी मेरे नाम सोनिए, नादे फर्क बहुत शुक्रिया। मासूम अबुल थैंक यू। सबा मैं ठीक हूँ।
दिल कहे तेनू हिला 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 नेड़े आजा। अच्छा, मेहमान घर पे आए ना अचानक से ना, 2-3 गाड़ियां और मेहमान आए चले जा रहे हो ना, 1-2 दिल छोटा हो जाता, मतलब दिल अजीब सा हो जाता है ना। जैसे गेट से है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट है, हाँ आइए, अरे आपको तो याद कर रहे थे, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, अबे कब खत्म होंगे, 9 10, अबे 11वां भी है, अबे डिग्गी में से 12वां भी निकला। मौसम इधर क्या हाल चाल है? आरजुमा, थैंक यू। ये तो करे जवानी मेरे ना सोनिए, करे जवानी मेरे ना सोनिए। मूड चेंज करते हैं जरा। हबीबी, ताल 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 हबीबी। J'aurais supporté les larmes qui me traversent le corps, qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les balles, dissocier le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile. Mais je suis pas dans ton âme. J'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent. Donc j'ai dû briser le vase qui contenait ton esprit. Ya Habibi, ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en as sans ça laisser place à l'ennui. هقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير، ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليكي بغير، مش بثبتلك إني جامد ولا عايز أبقى تقيل، أنا بناديكي يا حبيبي، بناديكي تعالي لي، بناديكي أنا هنا، بناديكي تعالي لي، بناديكي يا حبيبي، بناديكي أنا هنا، بناديكي يا حبيبي، بناديكي يا حبيبي. Ya Habibi, ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en as sans ça laisser place à l'ennui. أنا ومالها مالها، خليها في حالها حالها، مش هجر شكلها ما أنا عارف إنها هترجع تاني بمزاجها. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. J'aurais supporté les larmes qui me traversent le corps, qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les balles, dissocier le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile. Mais je suis pas dans ton âme. J'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent. Donc j'ai dû briser le vase qui contenait ton esprit. Ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en as sans ça laisser place à l'ennui. هقول لك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير، ما بعرفش أكون رومانسي لكن عليكي بغير، مش بثبتلك إني جامد ولا عايز أبقى تقيل، أنا بناديكي يا حبيبي، بناديكي تعالي لي، بناديكي أنا هنا، بناديكي تعالي لي، بناديكي يا حبيبي، بناديكي أنا هنا، بناديكي يا حبيبي، بناديكي يا حبيبي. Ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour qui laisse place à la nuit. Et quand t'es parti, t'en as sans ça laisser place à l'ennui. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، Ya Habibi, ya Habibi, يا حبيبي يا حبيبي، ya Habibi, ya Habibi. يا حبيبي يا حبيبي. هقول لك الحني بمزاجها، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. या कुछ घरों में जाए तो उल्टी जबान जो है ना, या डिफरेंट जबान है, वो इसी तरह से बोलते हैं, एलियनिश, किसी को पता नहीं लगे अंदर से कार्रवाई क्या चल रही है। Le corps qui font couler mes larmes. J'aurais supporté les balles. अच्छा, कुछ के मेहमानों के बच्चों को पहले से बताओ था कि बड़े शरारती हैं, तो उसके लिए सारे हिफाजती इंतजाम पहले ही कर लिया था। अरे ये छुपा दे भाई। Donc j'ai dû briser le vase qui contenait ton esprit. Ya Habibi, tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans ma petite vie, dans ma ville comme un ovni. Puis t'es parti comme le jour. ताहा अहमद, मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। T'es parti, t'en as सायरा खान, या अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जरूरी है कि तुम्हारी समझ में आए। तुम्हारी समझ में वैसे कौन सी बात आई आज तक? laissé place à l'ennui.
अच्छा कुछ लोग ये वैसे समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई तुम्हारे को। ये सॉन्ग क्या चीज है? 3 मिनट 52 सेकंड का। बड़े ज़हीन फतीह, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाना। गाने में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? बस इसी का दुख खाया जा रहा है और कुछ नहीं जिंदगी में। J'aurais supporté les balles, dissocier le bien du mal, les yeux recouverts d'un voile. Mais je suis pas dans ton âme, j'y ai vu de nombreuses vagues et des plantes qui se fanent. Donc j'ai dû briser le vase, qui montait ton esprit. Ya habibi, ya habibi. कमल के हमारे यहाँ मेरी बहन ऐसे बच्चों को साइड में जाके टाइट करती है, उसके बाद उसके खुद के बच्चे ऐसे। हाँ, ये बच्चों वाला गेम जो है ना वो अलग है। हिबा बिलाल बहुत अच्छे बात सुनी है, थैंक यू। जो नए लोग हैं आज बहुत अच्छे बात सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और जरा बताएं कौन कौन आया, कौन कौन नया आया, ताकि हम छुपा लें चीजें। चॉकलेट खाएंगे ये वाली, ये देखिए चॉकलेट है। छोटी है लेकिन अच्छी है। अच्छा, एक तो हम साइज पे बढ़ा जाते हैं, ये बड़ी चॉकलेट है, बड़ा साबुन है, अंदर भले कुछ भी भरा भैया, देखो क्वालिटी भी बेटर है। ये अच्छी चॉकलेट छोटी है लेकिन बॉम्ब चॉकलेट है, खाओ तो सही हो। हाँ हाँ, حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي नल का चल रहा है भाई, वाह वाह, फुल स्पीड में।
डीजे शकूर भाई शकूर आप सुन रहे हैं FM 103, मेरा नाम है अजहर और हम कुछ ऐसे ही हैं, अब से नहीं कब से। डीजे खालू डीजे खालू कौन होता है? ऐसे आ गया है, जरा मशीन में आ गया बीच में। अच्छा, मोहसिन इधर क्या लिखा तुमने यार? नहीं मोहसिन 2004। अगर आप इटली गए तो आपको मालूम होगा, नहीं गए तो बड़े अच्छे लोग होते लेकिन शार्प होते हैं। मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इटली का वो बड़ा अजीब ही था। उतरना हमने हमारे प्लेन ने रोम में था और मौसम की खराबी थी, पता नहीं या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी रोम एयरपोर्ट पे, तो हमें नेपोली में उतार दिया गया। जहाज ने कोई 45 मिनट तक घूमता रहा, तो हमें नेपोली ले गए वो, जो कि रोम से दूर है। मेरे ख्याल में 150-200 किलोमीटर ऐसे ही कुछ है, या इससे कुछ ज्यादा होगा, कम हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो नेपोली का छोटा सा एयरपोर्ट है, तो अचानक से फ्लाइट्स वहां आना शुरू हो गई। रोम की भी तो रश बढ़ गया। खैर हमने इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस की, सब कुछ किया। पहले तो 1 घंटा जहाज में बैठे थे, फिर उन्होंने बाहर निकाला, इमिग्रेशन क्रॉस की और उन्होंने कहा जी अब हम आपको बस से ट्रांसफर करेंगे रोम में। तो बस के लिए खड़े रहे काफी देर तक, एक अजीब ही एक्सपीरियंस, लेकिन फर्स्ट टाइम था। मैं कहा ठीक है मजे करो, तो हमने एंजॉय किया। फिर एक बस उन्होंने एलोकेट की हमें रोम पहुंचाने के लिए। बस में बैठ गया, मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग। अब कोई किस चीज में पंगा ले रहा है, कोई दरवाजे खोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सीट के ऊपर झंप मार रहा है। तो वो इटालियन ड्राइवर बेचारा सबको शांत कर रहा है। पता नहीं क्या क्या बोला, मचीरा परांतो। मैंने बोला ये प्रोंतो बोल दिया इसने, बस अब इसके बाद आगे कुछ नहीं बोलना। ऐसा लग रहा था दादू से कंध कोट जा रहे हैं हम लोग।